हेलो साथियों, आप सभी का अपने चैनल अभ्युदय अकेडमी में स्वागत करते हैं। आज बात करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सीओटी एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, शॉर्टकट की है। तो आज इनपुट आउटपुट और जो दो एक टॉपिक और है उस पर बात कर लेंगे। इनपुट आउटपुट, आपको पता है इनपुट क्या होता है। कोई चीज़ दी जाती है तो इनपुट कही जाती है, यानी कि और कोई चीज़ बाहर निकलती है तो उसको क्या कहते हैं, आउटपुट कहा जाता है। कुछ चीज़ें इनपुट होती हैं, कुछ आउटपुट होती हैं और कुछ आउटपुट और इनपुट दोनों होती हैं। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले पढ़ते हैं इनपुट। डेफिनीसन थोड़ा सा आपको पता है। इनपुट क्या है कि जिससे हम कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं वो इनपुट कहलाती है। जैसे कीबोर्ड हुआ, कीबोर्ड आपका इनपुट है क्योंकि इससे हम चीज़ें टाइप करते हैं तो आपके मॉनिटर पर दिखाई देता है। ऑप्टिकल पेन हुआ, हम इस पर लिखते हैं तो आपके कंप्यूटर या आपके टैब पे दिखाई देता है। स्कैनर स्कैन करते हैं तो वो भी मॉनिटर पे दिखाई देता है। जॉयस्टिक से गेम खेलते हैं तो वो भी आपके मॉनिटर पर शो करता है। और बारकोड जो होता है, बारकोड रीडर जो होता है वो भी काम करता है क्या, बारकोड को स्कैन करने का। और कुछ चीज़ें जो होती है आउटपुट इनपुट दोनों होती है। जैसे डिजिटल कैमरा आजकल तुरंत इनपुट लेगा, तुरंत आपको आउटपुट दे देगा ना। पेन ड्राइव ये भी इनपुट होती है, फिर आउटपुट का काम करती है। टच स्क्रीन इनपुट देते हैं तो आउटपुट दिखता है। और वेब कैम ये भी इनपुट लेता है, फिर आउटपुट देता है। फैक्स इनपुट आउटपुट दोनों हैं। मॉडेम भी इनपुट आता है, एक तरफ से सिग्नल आता है, एक तरफ से सिग्नल बाहर जाता है। और सीडी रोम भी वही है, इसमें से एक तरफ फिल्म भरी जाती है, फिर उसको यूज करके देखी जाती है। कुछ चीज़ें सिर्फ आउटपुट होती हैं, उनमें इनपुट नहीं दिया जाता उनको। जैसे कि हेडफोन, हेडफोन से आप सिर्फ सॉन्ग ही सुन सकते हैं, उसमें वॉइस नहीं दी जा सकती, सिर्फ हेडफोन। लेकिन अब तो आजकल नहीं आता, अब तो उसमें माइक आना शुरू हो चुका है। नहीं तो अगर हेडफोन देगा तो आपको आउटपुट में लिखना है। हेडसेट जो होता है ये भी आपके आउटपुट में आता है, लेकिन आई थिंक उसको इनपुट में होना, आउटपुट और इनपुट दोनों में होना चाहिए आजकल तो। जो होता है ना। और स्क्रीन, स्क्रीन जो होती है आपकी आउटपुट होती है। इंकजेट प्रिंटर आपका आउटपुट होता है। स्पीकर जो होता है ये आउटपुट होता है क्योंकि आप इससे सुन ही सकते हो और कोई काम नहीं है। लेजर प्रिंटर से आप प्रिंट कर सकते हो, कुछ दे नहीं सकते। प्लॉटर से भी आप, जो प्लॉटर होता होगा वो आप देख सकते हैं, आउटपुट है। इसके अलावा जो और भी चीज़ें होंगी इनपुट आउटपुट, आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर और कुछ चीज़ें हैं, उसको देख लेते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में इनमें क्या है। इनपुट में माउस है, माउस आपका इनपुट है। माइक इनपुट है। क्यूआर कोड जो स्कैनर होता है वो इनपुट है। उसके अलावा आपका जो जॉयस्टिक या पीछे पड़ चुका है ट्रैक पैड जो होता है ये इनपुट है। स्कैनर, स्टाइलिश जो पिन होती हैं, बारकोड स्कैनर जो है। और आपका माइक ये भी इनपुट में आता है। उसके बाद सीडी रोम दोनों में आती है, पेन ड्राइव दोनों में आती है, मॉडेम, टच स्क्रीन, डिजिटल। उसके बाद मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, जीपीएस भी आउटपुट में आता है। और साउंड कार्ड, बारली रीडर, वीडियो कार्ड, प्लॉटर और प्रोजेक्टर, ये सब क्या हैं, आउटपुट में हैं। उसके बाद कुछ सर्च इंजन हैं और सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र। कुछ चीज़ें सर्च इंजन होती हैं और कुछ वेब ब्राउज़र होती हैं। सर्च इंजन से आप सर्च करते हो, वेब ब्राउज़र एक प्रकार का ऐप होता है जिसके माध्यम से आप चीज़ों को जाके देखते हो। यहाँ पर जो लिखी गई ये सभी सर्च इंजन हैं। जैसे याहू, सबसे पहले याहू बहुत फेमस सर्च इंजन हुआ करता था, अब कम हो चुका है। उसके बाद ये बिंग, जो कंप्यूटर का चलता है, बिंग उसमें यूज होता है ज़्यादातर। और एवांडो ये भी सर्च इंजन है। नेवर, AOL ये भी सर्च इंजन है। बैंडो ये भी सर्च इंजन है। उसके बाद डगडगो सर्च इंजन है। आस्क कॉम सर्च इंजन, जितने भी यहाँ पर हैं ये सब क्या है, सर्च इंजन। सबसे फेमस गूगल है, लेटेस्ट में भी चैट GTP आया हुआ है और ये भी आपका सर्च इंजन है। और ये बिंग जो है ये भी आपका सर्च इंजन है। आगे देखते हैं ये सब क्या है। ये सब भी जितने भी यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। आप देख सकते हो। नहीं तो अगर जुड़े हैं क्या अभ्युदय अकेडमी के टेलीग्राम चैनल से, आप अगर ने
सब्सक्राइब मतलब जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर ये आपको PDF मिल जाएगी। ये PDF मिल चुकी है, आप वहाँ पर देख चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। वाल फॉर्म अल्फ़ा, बिंग, उसके बाद डक डक गो, याहू, यावेंडो, गूगल, बिंग, एओएलो ना, उसके बाद और ऑल फॉर्म, इसके बाद आस्क, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। ये एग्जाम्पल हैं वेब ब्राउज़र के। पिछले साल इसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ था वेब ब्राउज़र का, जैसे गूगल क्रोम क्या है? वेब ब्राउज़र है। मोजिला, सफारी एप्पल का आई थिंक, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, ओपेरा है, विवाल्डी है और ब्रेव है, मैक्सथॉन है, टर ब्राउज़र, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र हैं। उसके बाद कुछ मालवेयर हैं। मालवेयर में जैसे कि आपके टाइप ऑफ मालवेयर, कई प्रकार के मालवेयर हैं। इनसे मालवेयर मतलब जो जिसके अंदर मैलिशियस हो, गंदगी हो, वो होते हैं मालवेयर। जो गंदा काम करते हैं वो मालवेयर होते हैं, जिनके अंदर भरा होता है गंदगी। जैसे वायरस मालवेयर है, वार्म मालवेयर है, ट्रोजन हॉर्स मालवेयर है। आई थिंक ट्रोजन हॉर्स पे क्वेश्चन, हाँ ट्रोजन हॉर्स पे क्वेश्चन लास्ट ईयर आया हुआ था, वो डिटेल में था। रैंसमवेयर ये भी है। उसके बाद बोट्स है, बोट्स आर बोटनेट्स है, एडवेयर, स्पाईवेयर, रूट किट, फाइल्सलेस और मालवेयर और मालवर मालवर टिसिंग। इसमें वायरस आपको बहुत पता ही है। उसके बाद ट्रोजन हॉर्स एक घोड़ा है, इस पे ये वायरस का काम नहीं करता, इस पे अन्य वायरस चढ़ के आते हैं। जैसे वार्म को आना हुआ, इस पे चढ़ के आएगा, अन्य वायरस इस पे चढ़ के आते हैं आपके सिस्टम में। उसके अलावा स्पाईवेयर क्या है? स्पा मतलब जो कैमरे लगे होते हैं छोटे छोटे, वो स्पाईवेयर ही कहलाते हैं। यानी छुप के आपकी निगरानी करना, आपको पता भी नहीं चले, आपके डाटा को चोरी कर लिया जाए ना। मालवेयर क्या करते हैं? आते हैं आपके डेटा को, आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं। हानि पहुंचाने के बाद आपके जो इम्पोर्टेंट डाटा होते हैं उसको वो लेके चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, आपका डाटा चोरी हो जाता है। ये सब काम मालवेयर का होता है। आई थिंक आपको ऊपर ऊपर समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इस टाइम अगर इसका इतना जितना मैंने पढ़ाया है, 2 वीडियो हुए हैं, आप दोनों देख सकते हो। आई थिंक यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं डायरेक्ट बेस्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, जिससे मोटिवेशन मिले आगे और भी अच्छे वीडियो बनाने की। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।